जय हिंद दोस्तों। आज अगर आप आए हैं तो 5 नंबर लेकर जाएंगे, क्योंकि रूट 3 एक फेमस क्वेश्चन है 10वां का। 10वीं क्लास का जो भी मैथ का एग्जाम होता है उसमें एक रूट 3, रूट 5, रूट मतलब ऐसा करके रूट वाला जरूर ही आता है। और जितना भी प्रकार है सब प्रकार मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिए और 5 नंबर 2024 के बोर्ड में अभी ही कंफर्म करके जाइए। तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या। देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं देखिए सब कोई बनवाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा बनवाऊंगा कि कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, मतलब आप किसी को बता भी सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, ये तो ठीक है कि लिखना है कि माना। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। लेकिन जब परिमेय संख्या रूट 3 माने तो भाई सभी कैटेगरी को भी फॉलो करना चाहिए, तभी ना मानेंगे कि ये परिमेय है। तो परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q क्या हो, 0 के बराबर न हो। तो अर्थात माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 बराबर P बटा Q। ये लिख सकते हैं, जहां यहाँ पे कोमा दीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है। देखिए फर्स्ट वीडियो में इसीलिए मैं सबको मतलब छोटा छोटा चीज को भी मैं पढ़ाया था। पूर्णांक हो गया, वास्तविक संख्या तो ये तो पता ही था, पूर्णांक हो गया, ये भी जितना हो गया, अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया, ये सब मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे सबका यूज होगा। देखिए P, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू मतलब कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके आगे आपको समझने की जरूरत है। आगे ज्यादा जल्दी मत रहिए, ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर कोई भिन्न है, ये 12/8 है। ठीक है, तो ये मान लीजिए अभी ये P बटा Q के रूप में है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं ये अभी कट सकता है ना, कट सकता है, लेकिन इसमें रूट 3 में वो लाया जाता है अंक जो कि अब नहीं कटे, मतलब कि पूरा मिनिमाइज कर दिया जाता है। इसको मिनिमाइज करेंगे पूरा, या इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, यानी कि ये 3/2। अब ये इससे अधिक नहीं कट सकता है। इससे अधिक क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता है। अर्थात इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर आप HCF निकाले ऐसे करेंगे, ये 3 रखेंगे और 2 एकम 2, ये 1 आ गया, 2 आ गया, ये हो गया। HCF क्या आ गया, 2। तो हमेशा जिस भिन्न का HCF 1 आता है वो पूर्णतः कट करके वो भिन्न प्राप्त हुआ है, और उस भिन्न को, उस भिन्न में जो भी संख्याएं होती है उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वो ये बात मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये संख्या क्या होगी, सहअभाज्य। तो ऐसे ही ये P बटा Q जो है, ये मान लीजिए ऐसे ही फॉर्म में है। जब इसको काटेंगे, यहां पे लिखिएगा आप, माना रूट 3 बराबर, पुनः यहाँ पे पुनः लिखिएगा, पुनः माना रूट 3 बराबर m बटा n मान लीजिएगा। जहां यहाँ पे देखिए, जहां m और n तो पूर्णांक होंगे, ये तो ठीक है, m और n पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है, ठीक है। n नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये भी रख दीजिएगा मन करे तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ऐड होगा, यहां पे तथा m और n क्या है, सहअभाज्य संख्या है, n सहअभाज्य संख्या है। अर्थात क्या, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात m और n का
गुणनखंड 1 है। क्या है? गुणनखंड 1 है। कैसे? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए 12 है, 8 है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था? 4 था। 4 से ये भी कट रहा था, 4 से ये भी कट रहा था। लेकिन जब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 आएगा, जब 3/2 आ जाएगा, तो अब क्या ये कट सकता है? नहीं ना, 1 से ही कट सकता है। 1 से ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, अब ये नहीं कट सकता है। अर्थात कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसका HCF भी 1 होता है। HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही HCF कहा जाता है। लेकिन जो क्या होता है? हाईएस्ट, जो हाईएस्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को HCF कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर को समझना है कि उसे कुछ नहीं आता है और आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो जब पढ़ाना है आपको एग्जामिनर को और वो सामने भी नहीं है तो कितना क्या उसके लिए क्या हथियार है? शब्द ही आपका हथियार है कि आप उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लिख दीजिएगा। ये गु पर 0 यानी कि गुणनखंड, इसका मतलब गुणनखंड 1 है। ठीक है, देखिए अब इतना लिख दिए। ये बात तो हो गई कि हाँ M और N का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इतना बात समझ गए। अब क्या करिएगा, इसको आपको यहाँ पे उतारना है और लिखना है। पहले उतारिएगा, पहले उसके बाद ना हम समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले उतारिए 3 बराबर M/N। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो मेरे भाई √3 का, तो √3 का वर्ग करेंगे तो क्या? √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या होता है? ये इससे कट जाता है तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा बराबर में। अब देखिए m का m² हो जाएगा और n² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र वाला भी मैंने बताया है। जब m और मतलब इसका सब का स्क्वायर करते हैं तो दोनों का स्क्वायर होता है। ये भी मैंने बेसिक मैथ जो बताया है कि हाँ 10th में जाने से पहले या 10th में चले गए हैं, अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो सारा सूत्र मतलब जितना भी होता है जो बेसिक सूत्र उसमें दर्शाया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे m²/n² हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में हो गया n²। अब देखिए यहाँ पे ये आया तो ये 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो सकता है, तो बराबर या ऐसे ही रखिए 3n² रखिए, इधर जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, 3n² रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर m²। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने की बात है, रटना नहीं है। ठीक है, अरे चुप रहा, उधर जा। तो देखिए आपको क्या करना है, रटना नहीं है। ठीक है, समझना है। यहाँ पे ना 99% लोग रट के जाते हैं, लेकिन आपको नहीं रटना है, एकदम पूरा एकदम प्रैक्टिकली करना है आपको। देखिए यहाँ पे 3n² बराबर m² है, तो हम n² बराबर, ये समझने के लिए ये बात, n² बराबर m² क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम किसी संख्या में, मान लीजिए 3 है ना, 3 है, हम m के जगह पे मान लीजिए हम रख दिए, अगर मान लो 9 रख दिए, सॉरी यहाँ पे 9 रख दिए, 9 रख दिए तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अगर 81 3 से कट रहा है तो 9 भी 3 से कटेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी 1 मिनट रुकिए, ये हटाइए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये क्या है? n क्या है? पूर्णांक है। हमने देखा था n क्या है? पूर्णांक है, यहाँ पे n पूर्णांक है। m क्या है? m भी पूर्णांक है। अगर हम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? दशमलव में नहीं होगा, यानी कि इसमें जब दोनों में आपस में भाग देंगे तो यानी कि ये पूर्ण रूप से कटेगा, तभी ना इसका स्क्वायर मतलब जो मान आ रहा है वो दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये तो मान्यता गलत हो जाएगी यहीं पे। यानी कि ये क्या करेगा? ये पूर्ण रूप से ये काटेगा m² को। तो अब देखिए, अब समझ में आएगा। अब मान लीजिए ये 81 को पूर्ण रूप से 3 काटेगा, 27 बार में काटेगा, 27 बार में। तो जब 81 को 3 काट रहा है ना, तो ये जिसका वर्ग है उसको भी काटेगा। जैसे कि आपको क्या ये काटेगा, आपका ये 9 का है ना, तो 9 को भी काटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए m के जगह पे 6 रखें तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, तो अगर ये 6 गुना 6 को 3 पूर्ण रूप से काट रहा है, 3 दूना 6,
ये तो 12 आ जाएगा। तो ये क्या 6 को भी 3 काटेगा, यही यहाँ पे दिखाना है, यही यहाँ पे लिखा जाता है। इसी को समझते नहीं हैं लोग और क्या लिख देते हैं। तो आपको लिखना ऐसे नहीं है, समझ के लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दिख रहा है ये यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है। यहाँ पे ये n स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, m स्क्वायर बाई 3 हो सकता है, m स्क्वायर बाई 3। अब देखिए यानी कि ये पूर्ण रूप से काटेगा तभी ना n स्क्वायर आएगा। तो लिखिएगा चूंकि ये अलग अलग पार्ट है, ठीक है, चूंकि m स्क्वायर को 3 पूर्ण रूप से विभाजित करता है, अतः क्या ये m को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय भी है और मैं आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया। ये मैंने जो बताया है ना, ये बताया है कि ऐसे होता है, ठीक है। और इसका ये प्रमेय भी है, ठीक है, प्रमेय है मतलब कि थ्योरम भी है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी के बुक में दिया है। अब देखिए अतः ये m को भी विभाजित करेंगे। क्या मैंने बताया, अगर 36 को ये विभाजित कर रहा है, 6 गुना 6 को विभाजित कर रहा है, तो 6 को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 टाइम गुना। अगर 3 अगर मान लीजिए ये 12 है, तो 12 गुना 12 को अगर विभाजित कर रहा है 3, तो 12 को भी 3 विभाजित करेगा। यही तो है कंसेप्ट, बस यहाँ पे मतलब चर के रूप में दिया है और मैंने समझाया आपको अचर के रूप में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इतना तो आ गया। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, याद करके इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 1। ये 3 गो n स्क्वायर के बराबर है 1 गो m स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 3 गो n स्क्वायर के बराबर है 1 गो m स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा यहाँ पे पुनः माना m बराबर 3k। ये आपको मानना है, ये याद रखना पड़ेगा, ये ठीक है। ये भी इसका भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बस ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हाँ हमको क्या मानना है, m बराबर 3k मानना है, ठीक है। m बराबर 3k मानना है, ये याद रखना है आपको। जब m बराबर 3k मानेंगे तो यहाँ पे लिखना है कि m का मान, अब यहाँ पे अब लिख सकते हैं, मतलब जितना आप एग्जामिनर को समझा सकें, ठीक है। जो मतलब एग्जामिनर को नहीं, जो चेक कर रहा है, ठीक है, उसको जितना हो सके आप समझा सकें, ठीक है। तो m का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर बराबर m के जगह पे क्या होगा 3k, लेकिन इस सब का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको बराबर में देखिए 3n स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, 3k स्क्वायर को क्या होगा, एक बार इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो ये कट सकता है, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे काट दें, या थोड़ा सा आगे बढ़े, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब देखिए मैं मिटा के आगे बता रहा हूँ, ठीक है, इसको इतना छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद अब करना है। तो देखिए 3n स्क्वायर को 3n स्क्वायर बराबर क्या है 9k स्क्वायर। ए शांत रहो, को जा भाई यार, दिख नहीं रहा तुमको कि यहाँ पे वीडियो बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो क्या होगा, n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर है, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 9k स्क्वायर, अब बट्टा में 3, तो 3 3 का 9, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दें यहाँ पे 3k स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3k स्क्वायर हो गया। अब देखिए n स्क्वायर बराबर है 3k स्क्वायर, अगर हम k स्क्वायर बराबर करेंगे, k स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बाई क्या, ये 3, यहाँ पे भी ये पूर्ण रूप से काटेगा, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण रूप से काटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, ये भी पूर्ण रूप आ रहा है,
यानी कि क्या, यहाँ पे भी ये तीन जो है n को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पहले कि चूंकि 3n को विभाजित कर रहा है, अतः 3n को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात आप लिख लीजिएगा। अब ये हो गई, और ये इसको क्या करना है, इसको समीकरण, यहाँ पे समीकरण 2 रख दीजिए, इतना हो गया। अब लिखिएगा यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट। अब देखिए आगे आपको लिख देना है यहाँ पे कि यहाँ हमारी मान्यता के अनुसार m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब जो हमने माना था √3 बराबर m/n, जहाँ m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, ये हमने माना था हमारी मान्यता के अनुसार। परंतु समीकरण 1 और 2 से यह प्राप्त होता है, समीकरण 2 से यहाँ पे प्राप्त हुआ कि n क्या है, मतलब 3 से विभाज्य है, और यहाँ पे m क्या है, 3 से विभाज्य है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 3 है। यहाँ पे हम लोगों को m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है प्राप्त हुआ, जो कि हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसे अगर बना दीजिएगा ना, मतलब 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा, एक नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं काटेगा। थोड़ा सा सुंदर राइटिंग बना दीजिए। मैथ में तो खैर राइटिंग भी नहीं देखा जाता है, बस काट कूट नहीं होना चाहिए ज़्यादा एकदम। अब देखिए मैं अगला टाइप जो है, एक और टाइप है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये आता है तो वो वाला तो एकदम हवा है यार, हवा है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इधर से ले लीजिए। अब देखिए ये वाला जब भी क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी आएगा या तो वो आएगा, नहीं तो यही आएगा। ठीक है, और उसमें भी गुना वाला भी आएगा ना, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से, पिछला वाला जो बनाया था मैंने बताया था, सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, और जब भी प्लस माइनस में आएगा तो ऐसे बनाना है। ये वाला में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बस वो वाला आता है बस काफ़ी है। इसमें क्या करिएगा, पहले तो मान लीजिएगा कि माना ये मान लिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q। जहाँ p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, q ≠ क्या है, 0 है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी, जैसे वहाँ पे क्या था, p/q था ना, और उसको काटने पे मैंने क्या लिखा था कि कोई भी अगर मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 1 होगा तब m/n माना था। तो यहाँ पे भी आप मान सकते हैं कि इतना बराबर माना कि इतना बराबर ये। चाहे इसको भी आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे जहाँ में भी तथा, यहाँ पे तथा कर दीजिएगा, तथा कर क्या लिख दीजिएगा कि p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब कि दोनों जो है p और q का HCF 1 होगा, इसी को कहते हैं सहअभाज्य। यानी कि p और q को जो भिन्न है ये, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, यही लिखना है आपको, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्क्वायर भी नहीं करना है, वर्ग भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए 3 + 2√5 है ना, बराबर में p/q लिख दीजिएगा। अब देखिए ये प्लस में है ना, उधर कर दीजिए माइनस में, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q - 3। अब यहाँ पे 2√5 बराबर, अब देखिए इसका लघुत्तम q और इसका p, और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो q में 1 से भाग देंगे तो q आएगा, तो 3q हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो p - 3q/2q इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ही आपको देखना है। फिर अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, p है जो कि पूर्णांक है, q है
जो कि पूर्णांक है। अब बट्टा में थी 2 क्यूब भी पूर्णांक ही ना होगा, 2 क्यूब भी पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में 2 से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। यानी कि जो ऊपर का पार्ट है ये भी पूर्णांक है और नीचे का पार्ट है ये भी पूर्णांक है। और ये क्या 0 के बराबर है? नहीं है। यानी क्यू जब पूर्णांक है, ये 0 के बराबर नहीं है जब क्यू, तो उसमें 2 से गुना भी करेंगे तो वो भी तो 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात ये क्या है? पूरा परिमेय है। हम मान सकते हैं कि ये क्या है? पूरा क्या है? परिमेय है। आप ऐसे मत करिएगा, हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आप ये वाला अंदर वाला केवल लिखिएगा। क्या मानिएगा कि ये पूरा क्या है? परिमेय है। तो उसी को यहाँ पे लिखना है भाषा में। यहाँ लिखिएगा, जो इसे हम समझा रहे हैं ना सेम वैसा ही लिख दीजिए जैसे कि समझा रहे हैं आप किसी को। लिखिएगा यहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक है, उसके बाद लिखिएगा पूर्णांक है इसलिए पी माइनस 3 क्यू भी क्या है? पूर्णांक होगा। पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे किसी पूर्णांक में गुना करके वो पूर्णांक ही आएगा। सेम बात है भाई, पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक क्या है? p माइनस 3 क्यू भी पूर्णांक होगा। माइनस भी आएगा तो माइनस भी पूर्णांक होता है, मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो, जो कि देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखिएगा? p माइनस 3 क्यू भी पूर्णांक है तथा 2 क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये बात है, 2 क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर p और q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होंगे। ये बात क्लियर है। अब क्या करना है आपको? लिखना है इसलिए, या चाहे अतः लिख सकते हैं, अतः ये क्या है? p माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू यह एक परिमेय संख्या है। इतना लिख दीजिएगा। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या √5 भी परिमेय संख्या होगा? अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा। अतः क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, चूंकि परिमेय बराबर परिमेय होता है, परिमेय बराबर परिमेय, इतना लिख देना है। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा, चूंकि परिमेय बराबर परिमेय होता है। अगर मान लीजिए इस साइड परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय ही होगा, और परिमेय कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लिखिएगा, अब आया किंतु परंतु वाला बात। परंतु रूट हम सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं। अब आया आपका बात, परंतु हम जानते हैं, यहाँ पे कोमा दीजिएगा, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है? यहाँ पे लिखिएगा, छोड़िए इसको। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता ही लिखिएगा, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए रूट क्या है? 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी एक बार उतार लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। हो गया? अब देखिए, यानी कि क्या? ये अपरिमेय संख्या, इतना कर देना है बस। यही देखिए, ऐसे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको बनाना है। ठीक है, नहीं मानेगा? अगर इतना आप सिस्टमैटिक ढंग से बना देते हैं ना, एग्जामिनर आपका फैन हो जाएगा, कहेगा कि भाई आप कहाँ हैं। अगर आप उसमें नंबर भी डालेंगे ना तो वो कॉल करेगा, कहेगा कि यार गजब, तुमने गजब बनाया है। तो इसलिए ऐसे जरूर, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन अभी तक जो रुके हैं ना यार, वो मतलब दिल से खुश होंगे अगर अच्छे से वीडियो देखे हैं तो। नहीं अच्छे से समझ में एक बार और देख लीजिए, आपका जिंदगी भर के लिए ये हो जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार
टॉपिक के साथ। तो अब की टॉपिक होगा जो भी क्वेश्चन बच गया है फर्स्ट चैप्टर का, कुछ और भी क्वेश्चन बच गए हैं जो कि आपसे नहीं बनेंगे, जो कि मतलब नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, मतलब कि जो भी मैंने अब तक बताया है उसमें हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आपको कैसे करना है समझ नहीं आएगा। तो उन क्वेश्चन को भी मैं अगले वीडियो में अपना वो भी जो भी है उसको दर्शा दूंगा, बता दूंगा कैसे बनाना है, और ज़िंदगी भर के लिए वो भी आपको याद हो जाएगा। आप उसके बाद चाहेंगे कि पढ़ाना है हमको तो पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।